प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के तहत यूनिट फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान, प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान में देखिए क्या होता है। पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म, रूपांतरण एवं उपयोगों का अध्ययन रसायन विज्ञान का क्षेत्र है। रसायन विज्ञान के तहत पदार्थ के संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके भौतिक गुणधर्म, उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है और इन पदार्थों का कैसे उपयोग हमें हमारे दैनिक जीवन में करना है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आप अपने रजिस्टर में इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स राइट डाउन करते जाएं। अध्याय 1 है कक्षा 11 रसायन विज्ञान का। अणु तथा परमाणु पदार्थ के मौलिक अवयव है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वह अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु माना जाता है। और अब देखिए हेडिंग आ रहा है, भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान। प्राचीन काल से ही भारत के रसायनचार्यों ने देश को रसायन के क्षेत्र में बहुत सारी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करवाई है। और एक नाम हमारा है इनमें से प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में किया गया है। और रसायन शास्त्र के भारत में, आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। ध्यान रखें, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है। आधुनिक भारत में भारत के रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में भारतीय वैज्ञानिक मनुष्यों के योगदान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका विस्तृत वर्णन किया है। चरक का नाम से आप परिचित हैं, सुक्षुत इन सब के नाम से परिचित है, नागार्जुन। इसी तरह से नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक बड़ा सा लौह स्तंभ है जो 1600 वर्षों से जंग रहित बना हुआ है, जो वर्तमान काल में रसायनज्ञों के लिए एक चुनौती है। अन्यथा लोहा जो है उसको नमी और वायु मिलती है तो जंग लग जाता है, लेकिन वह 1600 वर्षों से वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान में भी प्रोफेसर CN राव बेंगलोर में, प्रोफेसर सुखदेव दिल्ली में, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता बेंगलोर में, प्रोफेसर RA माशेलकर, प्रोफेसर MM शर्मा, प्रोफेसर रामचरण मेहरोत्रा जैसे अनेक रसायनज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर रसायन विज्ञान के विकास में भारतीय प्रतिभा के योगदान को चरितार्थ कर चुके हैं। वर्तमान युग में रसायन विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति की है, ठीक है ना। तो नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री कहा गया है कि नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। अब देखिए रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो यदि हम देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में, तो सुबह उठने से रात के सोने और उसके पश्चात भी रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। रसायन विज्ञान का महत्व। अब चलते हैं आगे। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है वह स्थान गिरती है, वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, ठीक है ना। द्रव्य उसे कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में आप जानते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब देखिए द्रव्य के गुणधर्मों को भौतिक और रासायनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा जा सकता है। यानी भौतिक गुणधर्म ऐसे हैं, जैसे किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे बर्फ़ है उसको गर्म करते हैं तो पानी बदल जाता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूध है, उस दूध का दही बन जाना तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना।
तो हमने देखा भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में, और भौतिक गुणधर्म से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणधर्म की परिभाषा नोट कर लें। भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना एवं रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या करेंगे, पदार्थ के संगठन, उसकी संरचना, उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब द्रव्य जो है यानी पदार्थ जो है उसके दो भाग, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण का होगा दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा। अब मिश्रण देखिए दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होगा कि सारे जो है, यानी आपने देखा है, आपने पढ़ा भी है कि अभिकारक और उत्पाद सभी एक ही अवस्था में समांगी। जैसे अभिकारक है वो ठोस है तो उत्पाद भी ठोस है तो समांगी। और विषमांगी में क्या होगा, अलग अलग होंगे, अभिकारक और उत्पाद अलग अलग होंगे, समांगी और विषमांगी। और शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। अब देखिए तत्व की परिभाषा में बता रहा हूँ। तत्व उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक, यौगिक क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जबकि मिश्रण बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। परिभाषा आप लिखते जाएं और ये चार्ट भी बना लें। अब देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत उसकी शाखाएं देखें। कार्बनिक रसायन, इसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन, विभिन्न प्रकार के, जैसे आपने देखा है कि विभिन्न प्रकार के जो भौतिक विज्ञान से संबंधित लौह हैं, जैसे ऊष्मागतिकी आदि, इसके अंदर अध्ययन किए जाते हैं। विश्लेषण रसायन, पदार्थों को पृथक पृथक करने का रसायन। फार्मास्यूटिकल रसायन, दवाइयाँ बनाने का रसायन। तो ये सारी रसायन विज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाएँ हैं जिनका आज बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं तथा भौतिकी, जीव विज्ञान और भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अब देखिए भौतिकी है तो भौतिकी के साथ में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनका अध्ययन है। अल्फा बीटा गामा किरणें हैं और उसके विभिन्न प्रकार के, जैसे हमने देखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो ये सब रसायन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की उपयोगिता और महत्व। सबसे पहला दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में हम देखें कि सुबह उठने से लगा करके रात के सोने तक इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। टूथपेस्ट देख लीजिए, खाने पकाने का तेल देख लीजिए, खाने पकाने की गैस देख लीजिए, पीने का स्वच्छ और मीठा पानी देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक, बालों में लगाने का तेल, परफ्यूम, लिपस्टिक, आलीशान भवन आदि सभी में रसायन विज्ञान का एक विशेष योगदान है। और भवन जिससे बनते हैं सीमेंट, उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए दूसरा, यानी रसायन विज्ञान के दूसरा उपयोग हो गया स्वास्थ्य एवं औषधि के रूप में। वर्तमान समय में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। मानव स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट को दूर करने में, बीमारियों को जानने में, उसको दूर करने में, साथ ही साथ पेड़ पौधों एवं जंतुओं में होने वाली बीमारियों को भी पहचान करके उनका उपचार करने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से रसायन हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ क्या हैं, ये सारे रसायन हैं। एलोपैथी में जो दवाइयाँ आती है, क्लोरोमाइसिटिन है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो आदि प्रतिजैविक का निर्माण रसायन द्वारा संभव है। एंटीबायोटिक कहते हैं, इन दवाइयों को एंटीबायोटिक कहते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की खोज की। इसके बाद सिस्प्लास्टिन व टेक्सोल कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए और एड्स के रोगियों के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडी औषधियों का पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त किया गया। इसके अलावा देखिए क्लोरीन है, विरंजक चूर्ण है, ओजोन है, जियोलाइट्स का उपयोग जल को स्वच्छ एवं शुद्ध करने में हो रहा है। जलवायु के शुद्धिकरण हेतु कीटाणुनाशक व जीवाणुनाशक और रसायन के द्वारा ही संभव है। और कृषि में तो रसायन विज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए देखते हैं, इसकी प्रगति से साथ ही साथ उन्नत बीजों का विकास हुआ और संकर बीजों का निर्माण हुआ और इन बीजों के कारण
देश का खाद्य उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा और साथ ही साथ फसलों के ऊपर कीटों से और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों से जो हानि पहुंचती थी, तो उसको भी दूर करने हेतु फफूंदनाशी, पीड़कनाशी जैसे रसायनों का उपयोग किया गया। बायोटेक्नोलॉजी व जीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। उद्योगों में भी रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक उद्योगों में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम देख रहे हैं वस्त्र उद्योग, रंग व पेंट उद्योग, सर्फ व साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग, धातु निष्कर्षण, फोटोग्राफी उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ग्लास उद्योग व प्लास्टिक उद्योग आदि का विकास रसायन के ज्ञान एवं उपयोग पर ही निर्भर है। नए पदार्थों के निर्माण में रसायन सिद्धांतों की स्पष्ट समझ के कारण ही चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय और प्रकाशीय गुणधर्मों से युक्त पदार्थों का निर्माण संभव हुआ है, और जिसके परिणाम स्वरूप अतिचालक, सिनेमिक, सुचालक और बहुलक प्रकाशिक जंतु जैसे उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण हुआ। युद्ध के क्षेत्र में देखें, विभिन्न प्रकार के घातक रसायन जैसे TNT है, डायनामाइट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, एंथ्रेक्स है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, विषैली गैसें आदि सभी रसायन विज्ञान के अनुप्रयोगों पर आधारित है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी देखिए, वनस्पतियों में और जंतुओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैविक अवयवों के बनने की गति, स्थान, अनुक्रम का ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात है पर्यावरण शुद्धिकरण में। हम जानते हैं कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, नाभिकीय हादसों, उद्योगों के अपशिष्ट, जल में प्रदूषकों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रसायन विज्ञान ने प्रभावी उपयोग दर्शाया है, और समताप मंडल में ओजोन के क्षय को बढ़ावा देने वाले पदार्थ CFC कार्बन का विकल्प रसायन विज्ञान के अध्ययन के द्वारा संभव हो पाया है। अब देखिए, हमने CFC का बहुत ज़्यादा उपयोग कर दिया, और इस CFC ने क्या किया कि पर्यावरण को हानि पहुंचाई, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया, और उसको दूर करने के लिए, उसकी इस समस्या से निपटने के लिए भी वैज्ञानिक प्रयासरत हैं, और प्रयास कर लिया है कि CFC का विकल्प ढूंढा जाए।